Assalamualaikum. This is Ahmad and you are watching Chemistry with Ahmad. So let's start. व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। मीन किसी भी आइडियल गैस का एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.41 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसी को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ठीक है एक आइडियल गैस है H2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 2 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, हमें बताइए ये इक्वल होता है किस चीज़ का, 1 मोल ऑफ H2 का। 1 मोल ऑफ H2 के इक्वल होता है। अब इस 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, वो इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर के 6.02 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, यानी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अब इनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, इस आइडियल गैस हाइड्रोजन का जो, ठीक है, वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब का इक्वल होगा। लेकिन शर्त क्या है, 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हम लोग समझते हैं कि लेते हैं कि एज आइडियल गैस 1 मोल ऑफ H2 गैस के अंदर, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ H2 गैस का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो इतना होता है 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यानी 1 मोल ऑफ H2O 8 स्टैंडर्ड टेम्परेचर हैज़ अ वॉल्यूम, ठीक है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसी को मोलर वॉल्यूम कहते हैं कि एक मोल किसी भी आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, CH4 है। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, 12 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये हो गए 16। ये इक्वल होता है किस चीज़ का, 1 मोल ऑफ एथेन का, 1 मोल ऑफ CH4 का। अब 1 मोल ऑफ CH4 के अंदर जितने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो कितने हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। ठीक है, अब इसके, ठीक है, इस आइडियल गैस के, फॉर एग्जांपल ये CH4 हमारे पास क्या है, आइडियल गैस, इसके जो वॉल्यूम है 8 STP वो कितने होगा, वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 8 STP ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 8 STP, ठीक है, हैज़ अ वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम किसी भी आइडियल गैस के मासेस को, ठीक है, किसी भी आइडियल गैस के मासेस को हम कन्वर्ट करते हैं 8 STP किस चीज़ में, वॉल्यूम में। बेसिकली मोलर वॉल्यूम में हम लोग क्या करते हैं कि जो मासेस है, ठीक है, आइडियल गैस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम इनके मासेस को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, वॉल्यूम में। सही, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को पढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं मज़ीद समझने के लिए कि हम किस तरह मोलर मासेस ऑफ जो आइडियल गैस है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल पढ़ते हैं। ये एग्जांपल है, a well known ideal gas is enclosed in a container having volume 500 centimeter cube and 8 STP. Its mass come out to be 0.72 gram. What is the molar mass of this? Okay, so इसका जो ये गैस है, मोलर मास ऑफ दिस गैस, ठीक है, इस गैस का मोलर मास क्या है। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है,
सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो इक्वल होता है किस चीज़ का, 500 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। मास ऑफ द गैस, मास ऑफ गैस कितना है, 0.72 ग्राम, ठीक है। क्या चीज़ ना मालूम है, हमने क्या चीज़ मालूम करना है, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया है, क्या करना है, डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ द गैस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस आइडियल गैस एट एसटीपी, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसी से, इस वॉल्यूम से 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इससे हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस 8 एसटीपी, 8 एसटीपी, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस 8 एसटीपी हमने मालूम करना है थ्रू किस चीज़, इस वॉल्यूम से, जो गिवन वॉल्यूम है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब वो इक्वल होता है किस चीज़ का, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। जो 22.414 है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, 1000 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2414 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस, ठीक है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि 22.414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आइडियल गैस 8 एसटीपी ऑफ आइडियल गैस 8 एसटीपी इक्वल होता है किस चीज़ का, 1 मोल का, ठीक है। यानी 22.414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस 8 एसटीपी इक्वल होता है किस चीज़ का, 1 मोल का इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस 8 एसटीपी, ठीक है। अब हमने मालूम करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आइडियल गैस 8 एसटीपी, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपली 1 को डिवाइड करेंगे 1 ओवर 22 इस वॉल्यूम, ठीक है, मोलर वॉल्यूम के साथ, 414 सेंटीमीटर क्यूब के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे किस चीज़ का, आइडियल गैस का स्टैंडर्ड प्रेशर पे हमारे पास मोल आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो 500 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम गिवन है, 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो आइडियल गैस का है, ऑफ आइडियल गैस 8 एसटीपी, ठीक है, इक्वल होता है किस चीज़ का, 1 ओवर 22414, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, 500 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.0223, 0.0223 हमारे पास क्या आया, मोल्स आए इसके, ठीक है, मोल्स आए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मोलर मास मालूम करेंगे किस चीज़ से, जो फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस ऑफ गैस, जो फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। गैस अब के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द गैस को डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ गैस के ऊपर, मास ऑफ गैस को डिवाइड करेंगे किस चीज़ के साथ, किस चीज़ के ऊपर, मोलर मास ऑफ गैस। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं
ठीक है। मोलर मास को मालूम करने के लिए इस तरह भी फार्मूला लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ गैस ठीक है इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस ओवर नंबर ऑफ मोल्स। जो मास है गैस का गिवन मास है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए इसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इनमें से किसी कोई भी फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ गैस को हम लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, इज इक्वल टू जो वैल्यूज है उनको पुट करेंगे। जो मास है अब गैस को कितना था, 0.72 ग्राम था, उसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, जो मोल्स हमारे पास आए थे 0.0223 मोल्स, ठीक है, 3 मोल्स हमारे पास आए, तो ये इक्वल होगा किस चीज़ का, 32.28 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास आया क्या चीज़, मोलर मास ऑफ दिस आइडियल गैस। तो इस तरह से हम किसी भी गैस का मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो जो एक लिमिटेशन, अगर लास्ट चीज़ जो है लिमिटेशन, अगर हम देखें मोलर वॉल्यूम का, कि ये जो मोलर वॉल्यूम है ये सिर्फ एप्लीकेबल है किस चीज़ का, किस चीज़ के लिए, सिर्फ आइडियल गैस के लिए ये एप्लीकेबल है। मोलर वॉल्यूम मीन ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। एंड आइडियल गैसेस क्या है, आइडियल गैसेस वो गैसेस है जो क्या करे, ओबे करे गैसेस लॉ को एट आर टेम्परेचर एंड प्रेशर।